मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है। आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता है, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटके के नीचे कहते हैं, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग होता है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शंकर का स्वरूप होता है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग विराजमान होता है और वहां कोई व्यक्ति 1 लोटा पानी अगर समर्पित करता है, तो ध्यान देना उसके पूर्वजों को कहीं तर्पण और पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाते हैं, अपने आप तर जाते हैं। बटकेश्वर महादेव बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवलिंग विराजमान है। जीवन में जब कर्जा बढ़ता है, कहीं कोई व्यक्ति को धन दिया, पैसा दिया और वो पैसा लौट कर नहीं आता, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कोई व्यापारी धन खाकर भग गया, पैसा खाकर लेकर भग गया, नहीं दे रहा है, कहीं कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, तब बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव का बड़ के पेड़ के नीचे पूजन, बटकेश्वर महादेव का स्मरण। हम तो आपसे भी कहेंगे, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा धन नहीं आ रहा है या पैसा अटक गया है, तो बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिव जी का मंदिर हो या बट वृक्ष के नीचे शिव मंदिर ना भी हो, बड़ का पेड़ भी अगर कहीं हो, तो 1 लोटा जल बटकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से निवेदन करो, शिव कृपा अवश्य होगी और वो धन अपना वापिस अवश्य प्राप्त होगा। बटकेश्वर महादेव लक्ष्मी को वापिस लेते हैं, ये बटकेश्वर महादेव का नियम, ये बटकेश्वर महादेव का नियम है कि वो धन संपदा को वापिस खींच कर लेकर आते हैं। कर्म करो, फल उस परमात्मा पर छोड़ो। जैसे ब्रह्मा जी ने फिर निवेदन करा, अब मुझसे गलती तो हो गई मुझसे गलती, आप बताओ कि सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। भगवान शंकर ने अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन दिया और आधा शिव आधा पार्वती का स्वरूप का दर्शन भगवान शंकर ने ब्रह्म जी को करा। ये अर्धनारेश्वर भगवान का जो फोटो होता है, मूर्ति होती है, ये मंदिर में होना चाहिए। घर में
अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो या मूर्ति का स्मरण नहीं होता। मंदिर। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। वट वृक्ष की पूजा से जहाँ पर पितरों को शांति मिलती है, वहीं हमें कर्ज मुक्ति में बहुत राहत मिलती है। स्पेशली कार्तिक का महीना ऐसा होता है, सावन और कार्तिक 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें भगवान शिव भी आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं और श्रीहरि भी। ठीक उसी तरह से कार्तिक मास चतुर्मास का आखिरी महीना होता है। इसी महीने में श्रीहरि जो है वो जाग जाते हैं। तो जो भी आपकी पूजा पाठ, जो भी भक्ति है, उसका फल आपको श्रीहरि, अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा भाव से करते हैं तो उसका आपको फल ज़रूर मिलता है। चाहे वो आपकी बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी हो, तो बहुत नियम से संयम से रहने के पश्चात आप कार्तिक मास में, अगर आप कर्ज मुक्ति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, कर्ज मुक्ति आप चाहते हैं, तो अवश्य ही बरगद के पेड़ के नीचे जल ज़रूर समर्पित करें। इसी के साथ साथ अगर आप किसी ऐसे शिव मंदिर में जहाँ पर वट का वृक्ष हो और वहाँ पर शिव मंदिर हो, तो आप उस मंदिर का स्पेशली सफ़ेद फूलों से जितना ज़्यादा आप श्रृंगार करते हैं और अपने हाथों से खीर बना कर घर से लेकर जाते हैं, वहाँ मंदिर में चढ़ाते हैं, तो भी आपको कर्ज मुक्ति में अवश्य ही राहत मिलती ही मिलती है। 3 महीने के अंदर ही आपको भगवान श्रीहरि और भगवान शिव की कृपा से आपको बहुत जल्दी ही कर्ज से राहत मिल जाती है और दोबारा आपको कर्ज लेने की नौबत नहीं आती है, क्योंकि माता लक्ष्मी अपना रास्ता स्वयं ही निकाल लेती हैं और आपके ऊपर कभी भी मुसीबत नहीं आनी देती है। इसलिए कार्तिक मास में कहा जाता है कि दीपदान अवश्य करिए, चाहे किसी भी पेड़ के नीचे करिए, लेकिन दीपदान अवश्य करिए। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।